नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील आर्य, आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय रोहिणी से। और आज मैं आपके सामने आया हूँ बात करने के लिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये वैदिक चिकित्सा क्या है या पंचगव्य आयुर्वेद क्या है। ये सारे विषयों की भ्रांति बहुत सारे लोगों में है। और क्या जो असाध्य रोग जिनको आप कहते हैं, जैसे कैंसर है, लीवर सिरोसिस है, हार्ट की ब्लॉकेज है, किडनी में ब्लॉक होकर के ईजीएफआर कम हो जाना या किडनी फेल हो जाना, इसी तरह से आईबीएस एक क्रिटिकल डिजीज है जो कहते हैं कभी ठीक नहीं होता। तो इस प्रकार की अनेकों असाध्य बीमारियां, पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट, वो कई बार तो पूरे जीवन बिस्तर पे रहते हैं। तो क्या इस प्रकार के पेशेंट ठीक हो सकते हैं वैदिक चिकित्सा पद्धति में? क्योंकि जितनी भी आजकल प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां ये कहती हैं कि कुछ रोग जो असाध्य हो जाते हैं, अर्थात एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां से वो कभी ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसी स्थिति में मरीज को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है या वो उसकी हालत पे छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसी असाध्य बीमारियां भी पंचगव्य आयुर्वेद से ठीक हो सकती हैं? इस पे आज मैं थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंचगव्य आयुर्वेद क्या होता है, ये कैसे काम करता है और कैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां जो मैंने अभी आपके सामने रखी उनको क्यों इतनी जल्दी ठीक करने में हम लोग सक्षम हैं। इन सारे विषयों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचगव्य की। पंचगव्य जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि 5 गव्य, 5 प्रकार के जो गव्य होते हैं उन्हें पंचगव्य कहा जाता है। और ये वैदिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। पंचगव्य आज से नहीं है, जब से सृष्टि बनी है, जब से वेद हैं, तब से आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का ही एक अहम हिस्सा, अहम उसकी धारा पंचगव्य है। जितने भी घृत बनते हैं आयुर्वेद में वो सब देसी गौमाता के घी से बनते हैं, यानी कि उनका एक गव्य है घृत, उस घृत से ही बनते हैं। जितनी भी भस्में हैं आयुर्वेद में वो सारी की सारी भस्में गाय के गोबर के द्वारा जो कंडे बनाए जाते हैं उन कंडों को जलाने करके ही भस्म बन पाती है, तो उसमें भी उसका उपयोग है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूध के साथ ही दवाई लेनी पड़ती है अनुपान में, वो भी गाय के गोमाता के दूध से देनी पड़ती हैं। बहुत सारी औषधियां हैं जो गौमूत्र में शोधन करके ही दी जाती हैं। जितने भी टॉक्सिसिटी आजकल की मॉडर्न अगर भाषा में बात करें तो जितने भी टॉक्सिक हर्ब्स हैं उनको सबको शोधन करने के लिए गौमूत्र की आवश्यकता होती है। तो पंचगव्य का आदिकाल से ही हमारे आयुर्वेद में उपयोग होता चला रहा है। कब से है आयुर्वेद, कब से है पंचगव्य, कब से है दूसरी मॉडर्न चिकित्सा प्रणालियां? अगर उसमें थोड़ी सी बात करें तो आयुर्वेद 300 से 350, ये एलोपैथी 350 वर्ष पुरानी है। यूनानी मात्र हद से हद लगा लीजिए 1200 से 1300 वर्ष पुरानी है। लेकिन आयुर्वेद अगर आप गिनती गिन सकते हैं तो गिन लीजिए, 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं आयुर्वेद या पंचगव्य आयुर्वेद को इस सृष्टि में आए हुए। वैज्ञानिक भी कहते हैं सृष्टि की उम्र 2 अरब वर्ष है, लगभग बोलते हैं वो लोग, हम लोग एग्जैक्ट बताते हैं 1,96,08,53,124 वर्ष हो चुके हैं। तब से इस राष्ट्र में आयुर्वेद है, तब से इस राष्ट्र में पंचगव्य है। तो पंचगव्य कैसे काम करता है, तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये सारी की सारी सृष्टि पंच महाभूत से मिलकर के बनी है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत हैं। इसी से पूरा ब्रह्मांड बना है, इसी से पूरी प्रकृति बनी है, पूरी सृष्टि बनी है। और इन पंच महाभूतों से ही हमारा और आपका ये शरीर बना हुआ है। यदि ये पंच महाभूतों में से कोई भी एक महाभूत विकृत हो जाए तो सर ये प्रकृति नहीं रहती, प्रकृति विकृति में बदल जाती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठ करके अभी आराम से बात कर पा रहे हैं, लेकिन अचानक एक महाभूत विकृत हो जाए, मान लीजिए अगर वायु तत्व विकृत हो जाए और अभी 80, 90, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आपको हवा चलने लगे तो क्या होगा? सब कुछ तहस नहस होने लगेगा, ये बिल्डिंगें ढह जाएंगी, पेड़ टूटने लग जाएंगे, अर्थात विकृति, ये प्रकृति विकृति में बदल जाएगी।
इसी प्रकार ये वायु महाभूत अगर हमारे शरीर में विकृत हो जाए तो 80 प्रकार के रोग पैदा कर देती है। जितने भी दर्द हैं शरीर में, चाहे उसको अलग अलग नाम दे दीजिए, अंग्रेजी में जितनी भी टिस हैं, पैंक्रियाटाइटिस है, आर्थराइटिस है, साइनोसाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, जितने भी वर्ड्स में टिस लग गई समझिए वो वात रोग। ऐसे ही पित्त के रोग हैं 40 प्रकार के, जितने भी आपको अंदर से हाथों के अंदर छाले पड़ जाना, वेराइसिस हो जाना, स्किन के ऊपर बहुत बहुत एलर्जी हो जाना, अलग प्रकार के दाने निकल आना, सनबर्न होना, इस तरह की जितनी भी हैं ये अग्नि तत्व के विकृत होने के रोग हैं। 40 प्रकार के हैं जिनको पित्त कहा जाता है। तो पित्त विकृत हो जाए तो क्या करेंगे? फिर पित्त महाभूत, पंच महाभूत आपका विकृत हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए भी पंचगव्य पे हमें जाना पड़ता है। तो इस प्रकार कोई भी महाभूत अगर विकृत हो जाए इन पांचों में से, तो हमारी जो देसी गौमाता है उसके जो गव्य हैं उनको पंचगव्य कहा जाता है। जिसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध, छाछ और घी, ये 5 गव्य होते हैं जिनको पंचगव्य कहा जाता है। और इन्हीं पंचगव्यों के द्वारा इन पंच महाभूतों को हम संतुलित कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पृथ्वी तत्व विकृत हो जाए तो गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है अन्न विकृत हो गया, और अन्न को ठीक करने के लिए क्या करना है? गाय के गोबर को अपने खेत में डालेंगे, वहां पर जो अन्न उगेगा उस अन्न को आप खाएंगे तो पृथ्वी तत्व आपका संतुलित हो जाएगा। आपका जल तत्व विकृत हो जाए, अचानक कफ के रोग होने लग जाए, तो देसी गौमाता का जो दूध है वो शुद्धतम जल है, तो उस दूध का प्रयोग आप करना शुरू करेंगे तो कफ जनित जितने भी रोग हैं धीरे धीरे आपके सब खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि वो महाभूत आपका संतुलित हो गया देसी गौमाता के गव्य रूपी दूध से। तीसरा है, अगर आपकी अग्नि हो गया, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, ये सारे के सारे महाभूत इन पंचगव्यों के द्वारा संतुलित किए जाते हैं, और जिससे बड़ी बड़ी बीमारियां, कोई भी बीमारी हो, वो इन पंचगव्यों के द्वारा ठीक की जा सकती है। अब बात करते हैं कि बीमारियां होती क्यों हैं शरीर में। बहुत सारे हमारे शोधकर्ता लगे हुए हैं, अलग अलग बीमारियों के ऊपर अलग अलग टीम लगी हुई है। हजारों करोड़ रुपया उस बीमारी की होने के तो छोड़ दीजिए, उस बीमारी को ठीक करने के उपायों पर खर्च हो रहे हैं, डायग्नोज करने पर खर्च हो रहे हैं कि बीमारी कौन सी है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उन सब को डिफाइन करने के लिए भी हमारे बहुत सारी टीमें, रिसर्च टीमें उसमें लगी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य से संसार के अंदर बीमारी उत्पन्न होने के जो कारण हैं, उन कारणों को कैसे समाप्त किया जाए, वो कारण ही ना हो ताकि वो बीमारियां उत्पन्न ही ना हो, इस विषय पे कोई शोध नहीं हो रहा। ये बड़े दुख की बात है। तो हम पंचगव्य आयुर्वेद वाले लोग जो हैं, हम उसी पे शोध करते हैं कि बीमारी होने का मूल कारण क्या है, उस मूल कारण को हम कैसे दूर करें, और उस दूर करने के बाद कैसे उस बीमारी को जल्दी से जल्दी हम ठीक कर लें, इस पे लगातार हमारा शोध कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत अगर रूप से मैं बात करूं तो कैंसर के अंतिम दौर के पेशेंट भी हमने ठीक किए हैं। हमने मतलब पंचगव्य ने और गौमाता ने और आयुर्वेद ने। हमें मतलब हम में नहीं हूँ अकेला, हम का मतलब जब हम पूरी एक टीम जिसको हम मानते हैं, हमारी गौमाता, हमारा आयुर्वेद और हमारे ऋषियों का जो ज्ञान दिया हुआ है उन ग्रंथों के द्वारा, वो सब मिला करके हम उस विधि से उसको अप्लाई करते हैं और उस विधि से हम चिकित्सा करते हैं। तो मैं बात करूं रोगों की, गंभीर रोगों की बात करूं तो अंतिम दौर का कैंसर पेशेंट्स भी ठीक होता है। लीवर सिरोसिस नेक्स्ट टू कैंसर है, कैंसर के जितनी ही घातक है वो भी ठीक होता है। किडनी श्रिंक कर जाना, ये बहुत बड़ी समस्या इस समय पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। लेकिन श्रिंक हुई क्यों, किडनी सुकड़ी क्यों, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। श्रिंक हो गई तो बोलते हैं आप ट्रांसप्लांट करा लीजिए, बस। हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि किडनी श्रिंक होने के कारण क्या है, उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उस पर भी हमारा कार्य लगातार जारी है। उसके बाद है किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाना, जो एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है, और आज की मॉडर्न किसी भी चिकित्सा प्रणाली में उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे धीरे
वो बढ़ती जाती है और बाद में ट्रांसप्लांट या किडनी को रिमूव कर देना ही एक उपाय होता है, और अधिकतर चिकित्सक उसी को कर रहे हैं। बड़े बड़े अस्पतालों की बात कर लीजिए, किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, लगभग इसी प्रकार से सब लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन वो सिस्ट बनी क्यों, उस सिस्ट बनने के पीछे कारण क्या था, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उस पर कोई शोध कार्य नहीं चल रहा। लेकिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस पर लगे हुए हैं और सक्सेसफुली हम इसको कर चुके हैं। अभी एक गौरव पवार नाम के पेशेंट हैं जो मुजफ्फरनगर के गांव पीन्ना में रहते हैं। उनका मैं एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहता हूं कि उनके किडनी के ऊपर सिस्ट हो गई और वो बढ़ती 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 193 सीसी तक पहुंच गई। अब डॉक्टर्स भी परेशान हो गए कि इसका क्या करें, और सबसे बड़ा उसमें एक और दुर्भाग्य हुआ, वो किडनी अंदर से बस्ट हो गई, हेमरेज हो गया। तो इतना भयंकर पेन कि वो पेशेंट खड़ा भी नहीं हो सकता था, बैठ भी नहीं सकता था और लेट भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में जब वो बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगा के मेरे पास आया, तो वहाँ से उस स्टेज से हमने उसको पंचगव्य आयुर्वेद से ठीक करना शुरू किया। मार्च 2023 इसी वर्ष की घटना है। वो हमारे पास आया, मात्र 4 महीने में जो किडनी सिस्ट 193 सीसी की थी, ग्रेड 1 फैटी लीवर उसको था, साथ में अस्थमेटिक प्रॉब्लम भी थी, और जिसको आप ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं, उसको पता ही नहीं कब अचानक बुखार आ जाए, छींके आने लग जाए, इस तरह की समस्याएं उसको काफ़ी सारी थी। मात्र 4 महीने की चिकित्सा में वो पेशेंट 100% क्योर हो चुका है। उसकी जो किडनी सिस्ट थी 193 सीसी की, वो घटते 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 0 हो चुकी है। आज उसकी किडनी के ऊपर कोई सिस्ट नहीं है, आज उसका लीवर बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट है, आज कोई उसको अस्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको सीजनल जो डिजीज होते हैं वो कोई भी डिजीज उसके ऊपर काम नहीं कर रहा। तो ये सब कैसे होता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे केवल और एक केवल कारण है कि जो हमारे पंचगव्य होते हैं वो किसी भी आयुर्वेद की जड़ी बूटी की ताकत को 20 से 30 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो यानी कि जो 1 साल में ठीक होने वाला पेशेंट था वो 3 से 4 गुना, या बल्कि कहता हूँ 5 गुना कम समय में ठीक हो जाता है। तो यही एक कारण है कि हम पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा, चाहे वो किडनी का पेशेंट हो, चाहे वो लीवर का पेशेंट हो, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे वो ब्रेन का पेशेंट हो, चाहे वो एब्डोमिनल डिसऑर्डर का पेशेंट हो, चाहे वो पैरालिसिस का पेशेंट हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी का पेशेंट हो, वो सारे के सारे पेशेंट्स 4 से 6 महीने के अंदर 100% क्योर हो जाते हैं। जो करोड़ों रुपए खर्च करके बीमारियां दूर नहीं होती, मात्र कुछ ही खर्चे में वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन उसके पीछे हमारा एक प्रोटोकॉल्स होता है कि भाई किस प्रकार से उसका आहार होना चाहिए, किस प्रकार से उसका योग और प्राणायाम होने चाहिए, किस प्रकार से उसको कितनी मात्रा में औषधि देनी है, क्या क्या औषधि देनी है, वो सब डायग्नोज की एक क्षेत्र होता है। तो हर एक पेशेंट का अलग अलग डायग्नोसिस किया जाता है, वो भी आयुर्वेदिक पद्धति के द्वारा ही हमारे यहाँ होता है। हम किसी लैब का सहारा नहीं लेते, किसी मशीन का सहारा नहीं लेते, नाड़ी के द्वारा, जीभ के द्वारा, आंखों के रंग के द्वारा, आकृति के द्वारा, या फिर उसकी मर्म के द्वारा। जो मर्म पॉइंट्स होते हैं उन मर्म पॉइंट्स को हम चेक करते हैं और मर्म पॉइंट्स के द्वारा पता लगाते हैं कि शरीर के किस अंग में कितनी बीमारी है और कितनी पुरानी है। वो सब चेक करने के बाद उस पर चिकित्सा की जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, मैं उदाहरण दूं तो कई दिन लग जाएंगे इसको बोलते हुए, लेकिन मैं मोटे रूप में आपको बताना चाहता हूं कि आईबीएस के 20-20 साल पुराने पेशेंट्स, जिनको कुछ भी खाए तो उल्टी हो जाती थी, दूध तो भूल ही जाइए, लेकिन आज वो दूध भी पीते हैं, वो छाछ भी पीते हैं, वो घी भी खाते हैं, वो हर प्रकार की रोटी सब्जी खाने में आज सक्षम है और बड़े खुश हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होके जा रहे हैं। किडनी कितने जो हफ्ते में 3-3 बार डायलिसिस होती थी, आज उनकी डायलिसिस बंद हो चुकी है, वो किडनी के रूप में भी ठीक हो चुके हैं। किडनी सिस्ट की मैंने बताया वो ठीक हो चुकी है। लीवर, फैटी लीवर ग्रेड 3 तक के पेशेंट यहाँ ठीक हुए हैं, लीवर सिरोसिस के पेशेंट ठीक हुए हैं। हार्ट की बात करते हैं तो जिनकी तीनों कोरोनरी आर्टरीज 100 और 90% के बीच में ब्लॉकेज हो जाए, 2 से 3 स्टंटिंग जिनको ऑलरेडी हो रखी हो, और जिनको बाईपास सर्जरी हर एक हॉस्पिटल ने रिकमेंड की हो, ऐसे पेशेंट बिना किसी स्टंट के, बिना किसी ऑपरेशन के आज पूरी तरह से सक्षम हैं, स्वस्थ हैं और बिना किसी दवाई के वो जी रहे हैं। मैं बात करता हूँ आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस के जिसके नी बिल्कुल बैंड हो जाए, ऐसे एक पेशेंट की घटना है जिसपे सफदरजंग हॉस्पिटल के ऑर्थो के हेड का भी मेरे पास फ़ोन आया था एक बार कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो पेशेंट आज भी जिंदा है, 85 वर्ष उनकी उम्र है,
और उनको पूरे एलोपैथी जगत ने बोल दिया था कि घुटने बदलने पड़ेंगे, नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, ये अब ठीक नहीं हो सकते। आज वही पेशेंट 85 साल की उम्र में भी 4 मंजिल जीना चढ़ता है, यही रोहिणी में रहते हैं, वो पेशेंट अभी जिंदा है। उनको बाईपास सर्जरी भी होनी थी हार्ट की, लगभग 2017 या 18 का केस है, 5-6 साल हो गए, आज तक तो उनको स्टेंट की भी जरूरत नहीं पड़ी दोबारा। तो ये इस तरह के पेशेंट जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो भी पंचगव्य आयुर्वेद के द्वारा हंसते खेलते ठीक हो जाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा तामझाम की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बड़े हॉस्पिटल की भी आवश्यकता नहीं है, एडमिट करने की भी आवश्यकता नहीं है। घर पे रह करके ही पेशेंट का इलाज हम कर देते हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रक्रियाएं हैं, शोधन सिस्टम्स हैं हमारे, उनको सबको अप्लाई करके, आहार विहार दिनचर्या को ठीक करके और विचारों को ठीक करके उन पेशेंट का इलाज यहाँ पर हो रहा है। तो आज के समय में आप कह सकते हैं कि कुछ भी, कोई भी बीमारी असाध्य नहीं होती। हाँ, यदि वो समझ में ना जाए, उसका मूल कारण पता न लगे, डायग्नोज प्रॉपर ना हो, तो बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो ऐसे ही यही कारण है कि जो चिकित्सक भाई हमारे लगे हुए हैं, बिना प्रॉपर डायग्नोज के जब काम करते हैं, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, तो उसके कारण से बल्कि इफेक्ट के बजाय साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं और एक बीमारी ठीक होने के बजाय दूसरी बीमारी और शरीर में आ जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ चिकित्सक भाइयों से भी कि बिना प्रॉपर डायग्नोज के चिकित्सा प्रारंभ ना करें। समय लें, प्रॉपर समझें और उस मरीज की पूरी अवस्था देख करके, स्थिति देख करके, उसकी प्रकृति समझ करके कि वात प्रकृति वाला है कि पित्त प्रकृति वाला है कि कफ प्रकृति वाला है, उसको उसी प्रकार से उसकी प्रकृति के अनुसार उसका आहार विहार निश्चित करें। उसकी पूरी तरह से उसको निदान, जिसको डायग्नोसिस बोलते हैं, डायग्नोसिस करने के बाद ही उसकी चिकित्सा प्रारंभ करें। तो मुझे लगता है सफलता जरूर मिलेगी। और मेरे जैसे बहुत सारे पंचगव्य चिकित्सक इस समय देश में काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है सभी का। पूरे देश में लगभग 10,000 से ऊपर इस समय मैं समझता हूँ कि हमारी टीम है। 10,000 लोग पंचगव्य चिकित्सक इस समय देश में काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में। वो सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि इसके मूल में भी एक भावना है। जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियां हैं या मॉडर्न चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनका एक चिंतन है कि विश्व एक बाजार है। हमारा जो चिंतन है हमारा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारे लिए एक परिवार है। और जब हम परिवार मान करके चिकित्सा करते हैं तो उसमें हित की भावना जुड़ जाती है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, हमारा उद्देश्य उस पेशेंट को अपने परिवार का सदस्य मान करके उसी भावना से उसकी चिकित्सा करना होता है। और वो भावना भी काम करती है, वो वाइब्रेशंस भी जाते हैं और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है।